कृष्ण पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत बेगन अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक ये राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब बड़े ही पावन सुंदर चरित्र पर हैं। पितामह भीष्म का जो भगवान के प्रति अनन्य भाव है और उन्होंने एकादश श्लोकों के द्वारा उस पिताग्राक्षद में बड़ी ही पावन स्तुति द्वारिकाधीश नाथ की है। पितामह भीष्म के पूरे शरीर पर बाण बिधे हुए हैं, अर्जुन के बाणों के नोकों पर लेटे हुए हैं, पूरा शरीर छलनी है बाणों से, रक्त की एक एक जो है बूंद बह चुकी है। लेकिन धन्य है पितामह जी जैसे भक्त, उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति की कि हे प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग वे विभूमि। मैं अपनी इस मति रूपी बुद्धि रूपी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि यह संसार में भ्रमण करती है और जब इसकी पतवार आपके हाथों हो जाएगी, जब ये आपकी हो जाएगी, आप में लग जाएगी, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। और जब हम सब पूर्व प्रसंग पर पूर्व दिन की कक्षा पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान जब सुने कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि अगर कल रणभूमि पर पांडव आएंगे तो वह जीवित नहीं लौटेंगे, तो पहले तो महाराज युधिष्ठिर के पास आए कि महाराज कुछ करिए, क्या विचार है आपका इस विषय में। तो उन्होंने कहा कि
कि हे प्रभु, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। भैया भीम के पास गए कि वह तुरंत निर्णय लेते हैं, गरम दल के नेता हैं। भैया भीम के पास गए, बोले कल मारने का संकल्प कर लिए हैं पितामह, कुछ योजना है आपकी। पितामह भीष्म की मारने की प्रतिज्ञा को सुन करके भी भैया भीम मुस्कुराने लगे। बोले हे माधव, किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। हे कन्हैया, जब आप सर पर तसल्ली दिल पर रहते हैं। तब वह समझ गए कि इनसे बात नहीं बनेगा। बहन कृष्णा को लिए यानी द्रौपदी को, और कहने लगे कि चलो लंबा घूंघट काढ़ लो और पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेना। जब तक अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद न मिले तब तक सर मत उठाना। जूतियां बाज कर रही थी, प्रभु ने बगल में दाब लिया। अब इधर अखंड सौभाग्यवती का जब वरदान मिला तो उन्होंने लंबा घूंघट हटाया और कहा पितामह, कल की प्रतिज्ञा आपकी सत्य है या आज का आशीर्वचन। तब समझ गए कि यह सब छलिया कन्हैया की ही लीला है। उन्होंने कहा कि किसके साथ आई हो। भगवान ने पढ़ा लिखा करके भेजा था, बता देना, दासी के साथ। तो हे पितामह, दासी के साथ आई हूँ। उन्होंने कहा चलो दर्शन कराओ दासी का। आए, और प्रभु जब देखे तो महाराज घूंघट काढ़े प्रभु हमारे द्वारिकाधीश खड़े थे। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया और यही बोला कि हे प्रभु, आज आपने भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ा है। मैंने प्रतिज्ञा कल किया कि मैं रणभूमि पर पांडवों को जीवित नहीं जाने दूंगा, तो आपने पूरा लीला करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मैंने तो अखंड सौभाग्यवती का द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे आपने भक्त की प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैं भी भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। आज यदि हरहि न शस्त्र गहावऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहावऊं। यदि मैंने आपको भी, आपने भी एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि मैं अपनी माँ का पुत्र हूं तो मैं आपको यह प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा, आपके हाथों पर शस्त्र उठवा दूंगा। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे कि पितामह, क्या कह रहे हो। भाखत कहाँ हो, ऐसी धारणा न राखो चित्त। प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो काम। न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विचारी हो। जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हो, तो मैं काहू भांति शस्त्र करना धारी हूँ। भगवान ने भी अपने बाप की सौगंध खा ली कि हे पितामह, यदि हम भी एक बाप के बेटे हैं तो किसी भांति हाथों में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पितामह भीष्म ने कहा चलिए प्रभु, अब कल मिलन सीधे युद्ध भूमि पर ही होगा। अब इधर महाराज महाभारत का युद्ध और शंख ध्वनि के साथ प्रारंभ हुआ है। पितामह भीष्म सबसे पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर बाणों की वर्षा किए, खूब बाणों की वर्षा किए। लेकिन जब देखे कि कन्हैया के मोहनी मुस्कान पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ गए भगवान को जो है अगर हम निशाना बना रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। अगर भक्त को इनके बनाए तब भगवान जो है तो विह्वल होंगे। अब भक्त कौन है, अर्जुन है। तब पितामह भीष्म ने अगला टारगेट अर्जुन को किया और अर्जुन के ऊपर इतने बाणों की वर्षा किए कि अर्जुन को दसों दिशाओं में बाण और पितामह भीष्म ही नजर आने लगे। हाथ से गांडीव धनुष छूट गया अर्जुन के, और पुकारने लगे कि हे जो है भगवान कृष्ण, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं नहीं बचूंगा। सब ओर से यह बाण पितामह के मुझे घेर चुके हैं। इस प्रकार जब अर्जुन एकदम भयभीत हो गए और हाथ खड़े कर दिए, तब प्रभु से रहा ना गया। अर्जुन का जो है व्याकुलता देखी ना गई।
और तुरंत वह रथ से कूद पड़े और कुछ दिखा नहीं तो वह एक टूटा हुआ रथ था, उसका पहिया पकड़ करके भगवान जैसे सिंह जो है टूटता है शिकार करने के लिए, ऐसे प्रभु भी वह चक्र लेकर के, उसका चक्का जो रथ का होता है पहिया, उसको लेकर के पितामह भीष्म की ओर झपटे हैं। देखिए भगवान के भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से ही संसार का विलय हो जाता है। और यहाँ पर भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही है, जो भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान ने शस्त्र हाथों में ले लिया है। मानो पृथ्वी अपनी धुरी से हटना चाहती थी, उसी समय भगवान का उत्तरी वस्त्र गिरा है और पृथ्वी पर गिर करके मानो सांत्वना दे रहा है कि हे पृथ्वी, तू अपने धुरी पर स्थित रहना, क्योंकि आज यह भक्त तो भगवान की प्रतिज्ञा अकारण नहीं टूटी है, ये भक्त के लिए टूटी है। भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन। और जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा कि प्रभु द्वारिकाधीश ने हाथों में शस्त्र उठा लिया, तो वह अपने शस्त्र छोड़ दिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रणाम द्वारिकाधीश। और मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि हे प्रभु, पहले यह बतलाइए कि आप के कितने बाप हैं। आपने कहा था कि अगर हम एक बाप के बेटे हैं तो किसी भांति शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो कितने आपके बाप हैं? तब कन्हैया जी हमारे बड़ा सुंदर जवाब दिए। प्रभु ने कहा, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खंभ धरणी पाषाण से प्रकट होत कहाँ लो बखानो, मेरे अमित अवतार हैं। को कहे वसुदेव देव की को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो, जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। भगवान ने कहा कि देखिए भगत राज जी, हमारे एक बाप हो तो हम बताएं, हमने तो ठीक ही कहा था। अरे जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, हमारी कौन लाज, हमारे तो बाप हजार हैं। और भगवान वस्तुतः भगवान जब भक्तों के लिए धर्म की हानि को देखते हुए, गौ ब्राह्मण इन पर अत्याचार को देखते हुए कई रूप लेते हैं। कभी भक्त के लिए खम्भ को ही फोड़ करके नरसिंह रूप में आ जाते हैं, खम्भ ही उनका जो है तो जन्मदाता हो गया। कभी सागर से प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के अनंत अवतार हैं। कोई उनको देवकी वसुदेव का लाला कहता है, कोई नंद यशोदा का लाला कहता है। तो कहते हैं कि हे पितामह, लज्जा की चिंता वह करे जिसके बाप जो है तो एक हो। इस प्रकार भगवान की सुंदर अद्भुत लीला को स्मरण करके पितामह भीष्म एकदम मगन हो गए हैं। और पितामह भीष्म अंतिम समय भगवान के रास का स्मरण किया, महाराज का, और सब जगह से अपने मन को हटा करके भगवान के चरणों में मन लगाए हैं। यद्यपि पितामह भीष्म को सज्जनों इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह भीष्म जब चाहें तब अपने शरीर को त्याग सकते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने विचार किया कि क्या कभी जीवन में ऐसा संयोग पुनः आ सकेगा, सामने प्रभु हो और प्रभु के जो है सम्मुख प्राण छूटे, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। और संत लोग तो यही कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तट हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री यमुना का बंसी भट्ट हो, मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। और प्रभु बड़ा सुंदर भाव है। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, क्योंकि कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। संत महात्मा लोग तो यही अरदास करते हैं, यही निवेदन करते हैं, ये विनती करते हैं। और ऐसा पितामह जी का सद सौभाग्य सामने प्रभु हैं। इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए प्रभु के सम्मुख ही पितामह भीष्म जो है भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए अपने जो है प्राणों को भगवान के चरणों में ही विलीन कर दिया है। उस समय देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, पितामह भीष्म की जय। इस प्रकार बड़ा अद्भुत वर्णन, यह अद्भुत चरित्र जो भावों से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, इसको बढ़िया से तैयार करिए आज यहीं तक। इसके आगे हम जो महाराज परीक्षित हैं इनके जन्म कर्म की कथा उसको अगले दिवस, आज यहीं तक। पिछले जो श्लोक हैं वो बारी बारी से आप सब सुनाएंगे। सर्वप्रथम गणेश झा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और मनोज जी हैं। मनोज जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, तृष्णा जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, और सुमन जी हैं। चलिए, मानसी मिश्रा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तरबहिरवस्थितम्। मायाजवनिकाच्छन्न मायायवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम्। न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो हरे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी, इंदु पराशर जी। इंदु पराशर जी सुन पा रहे हैं? राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। गुरु जी, एक ही किया था, वो भी ठीक से नहीं हुआ, आज टाइम ही नहीं मिला। सुनाइए। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरतमम अकरहो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाइए। मनोज जी।
मनोज जी राधे राधे सुनाइए। गुरुजी। हाँ राधे। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतः। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ आगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणां मे रामश्च चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहिता ययात्मा सम्प्रसीदते। हम्म। आगे सुनाइए। तृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदविहर्तुं प्रकृतिमपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। हाँ राधे राधे। और इनके बाद मिथिलेश पांडे सुनाए, आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ।